जय हिंद साथियों मोदी जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मोदी जी को उनके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, बेस्ट कंट्री की लिस्ट आई है, यूएसए से आई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर की लिस्ट आई है, तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। दो खबरों को एक साथ कवर किया जाएगा। दोनों खबरें भारत से रिलेट करती हैं, इसीलिए मैंने दो न्यूजों को एक साथ रख लिया है। आइए दोनों को समझते हैं कि क्या है कहानी इसकी पूरी। साथियों, ये बेस्ट कंट्री की जो लिस्ट आई हुई है, यह यूएसए के द्वारा, यूएस न्यूज के द्वारा इसको कवर किया जाता है और इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ये जो बेस्ट कंट्री लिस्ट जारी किया जाता है, यह किसी 10-20 लोगों से पूछ करके यह लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। और हालांकि यह यूएस से जारी किया जाता है, तो वो वहीं के लोगों से नहीं पूछ करके जारी किया जाता है, बल्कि इसको पूरे विश्व के 17,000 लोगों से इससे पूछा जाता है कि आपकी कौन से देश में के ऊपर क्या टिप्पणी है, क्या ओपिनियन है, सबसे पूछा जाता है 17,000 लोगों से। हर एक देश के बारे में, शिक्षा के विभाग में, हॉस्पिटलिटी के विभाग में, वहाँ की विश्व विरासत के विभाग मतलब क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में पूछा जाता है उनसे। तो आज हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे कि किस किस क्षेत्र में किसको कितना परसेंटेज मिला है, भारत को कितना परसेंटेज मिला है, कितनी रैंकिंग मिली है, पूरी चर्चा करने वाले हैं। इसमें प्रथम स्थान पे तो रहा स्विट्जरलैंड, लेकिन ये लिस्ट देखने के बाद एक बार जरा अपना कॉमेंट दीजिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा कि क्या इस लिस्ट के हिसाब से ये जो भारत के ऊपर रैंकिंग वाले देश हैं, उनको यह रैंकिंग मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बात करते हैं प्रथम देश की, तो प्रथम स्थान पर आया है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है, वहीं है यूएसए की बात कर लेते हैं, अमेरिका की, तो भाई साहब 5वें स्थान पे है। इतनी बड़ी इकोनॉमी वाला देश, सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश, उसको किस नंबर पे रखा गया है? नंबर 5 पे रखा गया है। वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना 20 नंबर पे आ जाता है। यूके की बात करते हैं तो 9th नंबर पे आ जाता है, और यूएई की बात करते हैं तो 19 नंबर पे आ जाता है। भारत की बात करते हैं तो भारत आता है 30 नंबर पर, 46.3 इसका कुल नंबरिंग मिला है, और रैंकिंग कितनी है? 30 नंबर पर यह इन देशों के हिसाब से इसको रैंकिंग मिली है। वहीं ये नहीं है कि भारत के नीचे इनसे अच्छी जीडीपी वाले हैं या फिर इनसे अच्छे देश नहीं है। जैसे सऊदी अरब भी देखिए भारत के नीचे है, श्रीलंका देख लीजिए, मलेशिया देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, ये सब भारत के नीचे हैं। रसिया देख लीजिए, ये भी भारत के नीचे है, 37वें स्थान पर है। अब हम बात करते हैं कि भारत की ये जो रैंकिंग मिली है, किसको कितनी पॉइंट मिले हैं, कितने नंबर मिले हैं और कितना स्थान मिला है, किस किस क्षेत्र पर बात किया जाता है, किस किस क्षेत्र पर इसकी रैंकिंग निकाली जाती है, तब जाकर के ओवरऑल एक रैंकिंग तैयार होती है। उस बेस पे ये लिस्ट जारी किया गया है। सबसे पहले एडवेंचर, भारत में कितने एडवेंचर हैं, तो उसके हिसाब से इसको मिला है 20.1 नंबर। और वहीं ये स्थान कौन सा रहा? तो 53वें स्थान पर यह रहा। एजिलिटी में भारत को मिले हैं लगभग 27 नंबर, और ये 37वें स्थान पर रहा। सबसे अच्छा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत ऊपर बिलोंग करता है? तो ये है अपना हेरिटेज में देखिए 76.3 नंबर इसको मिले हैं कि विश्व विरासत भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो देखिए 10वें स्थान पर है। और हालांकि ये सही भी बात है, भारत में जितने विश्व विरासत वाले स्थल हैं उतना शायद ही किसी देश में हो। तो विश्व विरासत वाले में देखिए 76 नंबर मिला है और 10वीं रैंकिंग ये बिलोंग करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पावर में, तो पावर में भारत को मिला है 42.3 नंबर, और वो कितने नंबर पे आ जाता है? तो 12वें नंबर पे आ जाता है। और वहीं मूवर्स में मिले हैं 76.4, ये 5वें क्रम का इसको स्थान मिला है। तो यही दो क्षेत्र ऐसे हैं, हेरिटेज और मूवर्स, जिसमें भारत को अच्छा खासा स्थान मिला है। अगर हेरिटेज में या फिर मूवर्स में ही कम नंबर मिलता तो भारत की रैंकिंग शायद और भी नीचे आ सकती थी। अब चीन को बात करते हैं कि चीन को किसमें ज्यादा मिला है, तो वो भारत से अधिक हो गया है। तो समझिए बात को, पावर में चीन को सबसे ज्यादा मिला है। सबसे ज्यादा का मतलब समझ लीजिए, पावर के क्षेत्र में तो भारत के हिसाब से, अन्य देशों के हिसाब से चीन की जो शक्ति मानी जाती है, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, कोई भी सेना हो, भारत या फिर अन्य देशों के हिसाब से चीन की शक्ति बहुत पावरफुल मानी गई है इस रैंकिंग के हिसाब से। इसी वजह से चीन इतना आगे चला गया है, 20वें नंबर पे आ गया है। नहीं तो ओवरऑल देखें तो और कमी था, लेकिन पावर में बहुत अधिक नंबर इसको मिल गए हैं।
तो ये थी पूरी इसकी न्यूज, किसने कितना नंबर मिला है आप देख सकते हैं, कौन सा स्थान रखता है। लेकिन आप अपना कमेंट ये दीजिएगा कि क्या ये जो रैंकिंग है इस हिसाब से जो भारत को मिला है या फिर अन्य देशों को मिला है, इसके ऊपर जो देश हैं भारत के ऊपर, क्या इनको यह कैटेगरी सूट करती है? एक बार अपना ओपिनियन, अपना मत जरूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो दूसरी खबर थी, जिसको पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ये पूरे विश्व के तरफ से इनको समझ लीजिए कि उपहार मिला है कि मोस्ट पॉपुलर नेता में मोदी जी को चुना गया है, नंबर 1 पे आए हैं। अगर हम बात करें कि क्या यह पहली बार है जो कि मोदी जी को नंबर 1 पे रखा गया है, क्या यह जो लिस्ट आती है इसमें वोटिंग के जरिए ये सब जारी किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, ये सब वोटिंग के जरिए जारी नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे विश्व में देखा जाता है कि किसको लोग कितना पसंद करते हैं, किसको कितना नेग्लेक्ट करते हैं। तो मोदी जी को इस बार 76% लोगों ने पसंद किया है और प्रूव किया है, और 18% लोगों ने इनको अप्रूव किया है। 18% लोग इनको अप्रूव करते हैं, 76% प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस बार की ये रैंकिंग है जिसके हिसाब से इनको प्रथम स्थान मिला है। यह 22 देशों के नेताओं की लिस्ट इसमें जारी की गई और 22 देशों में प्रथम स्थान पर मोदी जी आए हैं। जो बाइडेन भी चौथे या 5वें नंबर पे हैं, सोचिए मोदी जी। और यही नहीं है कि ये पहली बार है, 2022 देख लीजिए, 2021 देख लीजिए, इसमें भी मोदी जी लगातार 2-3 सालों से नंबर 1 पर बने हुए हैं। फरवरी में भी यह लिस्ट आई थी जिसमें मोस्ट पॉपुलर नेता काउंट किया गया था, उसमें भी मोदी जी 78% के साथ नंबर 1 पे थे। और अगर हम बात करते हैं इससे पहले 2022 में, तो अगस्त में ये 2022 में लिस्ट आई थी, उसमें भी मोदी जी टॉप पे थे। 2021 में भी मोदी जी टॉप पे थे। यह कैसे इनको दिया गया? लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि जो G20 की समिट हुई है, भारत में हुई है, लोग अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आकर के भारत में रहे, इसीलिए उनकी तारीफ की है G20 को देख करके, इस वजह से इनको नंबर 1 कर दिया गया है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बड़े बड़े देश भारत के क्षेत्र, मतलब कि भारत के मोदी जी को इतनी बड़ी बड़ी बातें कहे हैं, उनके हिसाब से देखिएगा यह रैंकिंग तय की गई है। जैसे अभी हम बात करें जॉर्जिया मेलोनी की, जब G20 की समिट चल रही थी, उसमें इन्होंने एक शब्द यूज किया, एक टर्म यूज किया, वो था मोस्ट लव्ड लीडर। मतलब कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाले नेता कौन है, जिनको लोग प्यार करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मोदी जी हैं, इनको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। इससे पहले भी जब आप देखे होंगे भारत का दौरा जब अमेरिका था, तो बाइडेन साहब जब मोदी जी से मिले थे, तो वो कहे थे कि आप अपना ऑटोग्राफ मुझे दे दीजिए, कि जब लोग आपके बारे में मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं, इसीलिए हम भी आपके फैन हैं, हमको एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। उस बात पर देखिए इन्होंने ऑटोग्राफ मांगा था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी क्या कहे थे कि मोदी इज द बॉस। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्र अध्यक्ष, देश के राष्ट्र अध्यक्ष, अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दे रहे हैं। कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई प्यार करने वाला बता रहा है। जॉर्जिया जी को अलग से जोड़ करके मत कुछ कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये है कि पपुआ न्यू गिनी के जो पीएम थे, आकर के उनका पैर छुआ था। तो ये भी एक क्या था, ये भी एक मैसेज ही था कि मोदी जी इतने बड़े हैं कि लोग इनको पैर छूते हैं, उनके ही स्तर के समकक्ष लोग उनके पैर छू रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रूस, अभी उसका बयान आया था कि हमें भारत से सीखना चाहिए। तो ये सब बातों को देख करके ये मोस्ट पॉपुलर नेता मोदी जी को ये बहुत बड़ा गिफ्ट इनको मिला है। तो ये रही 2 खबरें एक साथ। आई होप आप लोगों को यह दोनों खबरें पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो आप लोग अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।